वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों जारी हो चुका है। हम आपको बताएंगे दोस्तों आप लोग जो है कैसे कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं, क्या जो है अप्लाई करने का प्रोसेस है, सब कुछ बताएंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है और दोस्तों कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, सब कुछ एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। हमने भी जो है पीईटी निकाल रखा हुआ है, हम आपको बताएंगे कैसे जो है आप लोग तैयारी करिए। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग और ग्राफ वाला पोर्शन जो रहता है 30 नंबर का पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और जीके का भी। इसका मतलब पूरा हम अपने चैनल पर यूट्यूब पर पूरा फ्री के में चलाएंगे। सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से देखते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर कर देंगे सिर्फ इसी वीडियो से। सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2 तारीख को ही, और ये आप लोगों का जो है 14 तारीख से जो है फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। क्या दोस्तों, 14 मई से। फिर उसके बाद फॉर्म आप लोगों का 14 जून तक चलेगा। फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है आवेदन को संशोधन कर सकते हैं। यदि आप लोगों का कुछ गलत हो जाएगा तो 24 तारीख तक। इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं, एक एक चीज़ एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। और दोस्तों यह यूपी पीईटी क्या है जानते हैं आप लोग? जैसे यूपी पीईटी क्या है, यूपी पीईटी जितना भी ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं, ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं उसके लिए जो है यूपी पीईटी लगता है। जैसे लेखपाल हो गया, जैसे लेखपाल, बीडीओ, और लगभग कई वैकेंसियाँ आती हैं, सब जो जितने भी ग्रुप सी से आती हैं सबको में लगता है। चलिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग आवेदन कहाँ से करेंगे? आप लोगों को UPSSC .gov.in पर जाके यहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और आप लोगों को एक चीज़ हम आप लोगों को और बता देते हैं। पीईटी की वैलिडिटी पहले दोस्तों कितनी थी? 1 साल था। 1 साल था, हर साल जो है नहीं करा पा रहा था शासन, इसलिए जो है पीईटी की वैलिडिटी को क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा के 3 वर्ष कर दिए गए हैं। जैसे आप लोग एक बार पीईटी दे लेंगे, बढ़िया नंबर आएगा तो आप लोगों को 3 वर्ष तक नहीं देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा है अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। 3 साल का वैलिडिटी हो गया है, पहले 1 साल का था लेकिन अब बढ़ के 3 वर्ष का हो गया है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आप लोगों को हम एकदम बिल्कुल बारीकी से सब कुछ एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों का क्या लगेगा? अभ्यर्थी का पंजीकरण, यदि आप लोग पुराने कैंडिडेट हैं तो पुराने रजिस्ट्रेशन पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग नए जो है कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को नए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म के भुगतान के लिए जो है दोस्तों आप लोगों का फीस भी रहता है, 185 रुपये फीस लगता है। आइएगा एकदम बिल्कुल देखते हैं एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से। यहाँ पर विभिन्न कंडीशन भी दिए गया है, कैसे आप लोगों को फ़ोटो रहना है, कैसे क्या रहना है, सब कुछ। सबसे ज़रूरी आप लोगों का सिलेबस है, फिर उसके बाद कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, सब कुछ उसी को हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों का कितना फीस लगेगा। यदि आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों का 185 रुपये, OBC के भी हैं तो 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए जो है 95 रुपये, दिव्यांग हैं तो 25 रुपये लगेगा। चलिए दोस्तों 14 तारीख से आप लोगों का फार्म जो है चालू है भरना। अब आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आप लोगों को बता देते हैं। सिलेबस में आप लोगों का क्या दिए गए हैं? भारतीय इतिहास, इतिहास में आप लोगों का 5 नंबर का जो है एंशिएंट वाला रहता है, 5 नंबर का मॉडर्न। एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, ब्रिटिश राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा। ये आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अभियान आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज का गठन, ये सब आ जाएगा। फिर उसके बाद भूगोल आप लोग देख लीजिए।
भूगोल में भारत एवं विश्व की नदियाँ, नदी तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज, टाइम जोन, जलवायु, जनसंख्या परिवर्तन आदि आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का अर्थशास्त्र आ गया। संविधान में क्या क्या है, सामान्य विज्ञान दिया गया है, अंकगणित मैथ दिया गया है। मैथ जो है 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर, जिसमें पूर्ण संख्या, प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत रहेगा। फिर हिंदी आ जाएगा आप लोगों का, अंग्रेजी, फिर रीजनिंग आएगा, फिर करंट अफेयर। यहाँ पर नंबर है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों का अपठित गद्यांश और ग्राफ आएगा। फिर ग्राफ जो है 4 ग्राफ आप लोगों से पूछे जाएंगे। कितना दोस्तों, आप लोगों से 4 ग्राफ पूछा जाएगा, 5-5 नंबर का। 4 ग्राफ पूछा जाएगा 5-5 नंबर का, मतलब 20 नंबर का आप लोगों का ग्राफ हो जाएगा, 5 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग है। बदलाव में क्या हुआ है दोस्तों, सिलेबस आप लोगों का वही पुराना है, सिलेबस आप लोगों का पुराना है, बस जो है 1 साल की जगह 3 साल की वैलिडिटी कर दी गई, बस यही। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा हम आप लोगों को पूरा का पूरा यूपी पीईटी का सलूशन अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। आप लोग, हमने जो है क्वालिफाई कर रखा है, हम आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि हमने दिए भी है और हमने जो है क्वालिफाई भी किया है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, हम आपका जो है बढ़िया नंबर पक्का लिखवा देंगे। चलिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।